Take care of nature before it gets rare. हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दोबारा से न्यू वीडियो के साथ। और इस बार मैं आपके लिए 2 डेस्टिनेशंस लेके आई हूँ एक सिंगल वीडियो में। तो पहला है लिविंग रूट ब्रिज, सिंगल लिविंग रूट ब्रिज, और दूसरा है मार्लिंग लॉन्ग, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। तो ये देखिए, यहाँ हम पहुँच गए हैं लिविंग रूट ब्रिज में। और 10-15 मिनट बाद स्टेयर्स यूज़ करने के बाद हम लोग टिकट लेने के बाद, हम लोग का 40 रुपीज़ का टिकट था यहाँ पे, और बच्चों का टिकट नहीं होता है। काफ़ी डेस्टिनेशंस में नॉर्थ ईस्ट में बच्चों के टिकट नहीं होते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर, मतलब इतना ब्यूटीफुल है। मतलब रूट्स, ऐसी रूट्स इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमंगस, और उस पे हम लोग ब्रिज पे चल रहे थे। इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही थी, लगता है मतलब ये यूजुअली जब ये बनाया गया था ना, तो ये रिवर क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। और क्या मतलब इतना सुंदर, मतलब विदाउट, मतलब ताकि काटना ना पड़े, नेचर को हार्म ना हो, उसके लिए ये यूजुअली प्रिजर्व किया हुआ है। आप ये सोचिए ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, हमारे रिसोर्सेज और ये सब की लोग वैल्यू करें, देखें। बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन था, बहुत ज़्यादा। फ़ोटोज़ में तो बस कुछ झलकी हैं, एक्चुअल में जो वहाँ जाके जो फ़ील आता है ना, मतलब इतना सरप्राइज़ फ़ील होता है कि वाह यार, मतलब कितनी मेहनत करी है और कितने साल लगे हैं इसको बनने में। बहुत मेहनत से बनाया गया है। फिर सुबह निकले हुए थे हम लोग, पहले डॉकी गए थे, उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे थे। तो गाड़ी में बैठ बैठ के थक से गए थे, पानी को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, कलर्स देख रहे थे पानी के, और बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा था। तो थोड़ी देर बैठ गए थे हम लोग। यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रुके थे, 45 मिनट्स रुक करके हम लोग आगे बढ़े थे, क्योंकि हम लोगों को अभी मार्लिंग लॉन्ग विलेज जाना था और हमें पता था कि वहाँ तो टाइम लगने वाला है ज़्यादा। तो हम लोग फिर निकल गए थे 40-45 मिनट्स में। ये वापस में जाते समय हमें कुछ बच्चे मिले थे जो बहुत ही प्यारी टोकरी जो बैम्बू वाली होती है वो कैरी कर रहे थे, तो हमने उनको शूट किया। और स्टिक्स भी मिलती हैं एंट्रेंस पे। मैं आपको बताना भूल गई कि एंट्रेंस पे बहुत सारी शॉप्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स की, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और स्टिक्स भी मिलती हैं, 10 रुपीज़ की है, 10 या 20 रुपीज़ की स्टिक मिलती है। वहीं पर ही आप जीपे भी कर सकते हो और कैश भी दे सकते हो, एक बॉक्स है। तो काफ़ी लोग स्टिक्स भी यूज़ करते हैं। और फिर ये हम लोग वापस जाते हुए, बहुत सारी शॉप्स होती हैं बीच बीच में हमको मिली, जूसेस की शॉप्स। ये टिकट काउंटर है, यहीं से टिकट कटवा के हम लोग आगे बढ़े थे। और पाइनएप्पल मिल रहा था, और भी चीज़ें मिल रही थी, फ्रूट्स मिल रहे थे। और वहाँ तो बहुत बड़ी अच्छी शॉप्स थी। और यहाँ हम देखिए पहुँच गए हैं मार्लिंग लॉन्ग विलेज, जो क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का। और यहीं पे ही एक वो था, ढाबा था, बहुत ही क्यूट सा। वहाँ पे हम लोगों ने जाते ही, हम लोग 1 बजे पहुँचे, और जाते ही हम लोगों ने लंच कर लिया। हमें लगा कि अभी तो हमें 2-3 घंटा घूमना है, तो हम लोग जाते ही हम लोगों ने वहाँ पे ना, यूजुअली वेज थाली का कॉन्सेप्ट है नॉर्थ ईस्ट में। आपको प्रॉपर वेज थाली, जिसमें राइस होगा, रोटी होगी, कहीं कहीं पे एडिशनल चार्जेस देने होते हैं रोटी की, वेज थाली के लिए। और सब्ज़ी होगी, दाल होगी, पापड़ होगा, सैलड होगा, और ऐसे वेज थाली का ऑप्शन वहाँ बहुत अवेलेबल रहते हैं। और बहुत ही यमी थाली थी हमने यहाँ पे जो खाई, बहुत ही ज़्यादा यमी। और वो हमारा पता है बहुत ही स्मार्ट मूव था। बाद में हमें रियलाइज़ हुआ, जब हम लोग 2-3 घंटे के बाद जब हम लोग वापस आए ना ये वाले प्लेस पे जहाँ पे तो हमने देखा पूरा ढाबा और पूरे रेस्टोरेंट सब हाउसफुल हैं, कहीं भी पैर रखने की भी जगह नहीं है। बिकॉज़ सब लोग घूम करके, लोगों ने 1 बजे 1-2 बजे नहीं खाया होगा, फिर उसके बाद पूरा घूम करके ही खाया, तो पूरा फुल था।
तो वो अच्छा था हमारा डिसीजन कि हमने पहले ही लंच ले लिया और उसके बाद फिर हमने वॉक स्टार्ट करी। अब देखिए यहाँ से शुरू हो गया है ये विलेज और हम लोग वॉक कर रहे थे। सड़कें इतनी सुंदर, इतनी क्लीन, मतलब ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि कोई गांव में कोई विलेज देखने आए हैं। और हर जगह सोलर पैनल्स लगे हुए थे बहुत सारे घरों में और बहुत बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल आई ओपनर था। मतलब ऐसा विलेज देखना इंडिया में मेरे लिए तो सीरियसली आई ओपनर ही था, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे गांव एमपी के, राजस्थान के और कुछ कुछ जगहों के मैंने देखे हुए हैं, एक्सप्लोर किए हुए हैं, रही भी हुई हूँ मैं। तो इसलिए मुझे ये तो गांव में मुझे बहुत मज़ा आया देख करके। कहीं मुझे पानी नहीं दिख रहा था, कहीं पे गंदगी नहीं दिख रही थी, कहीं पे कीचड़ नहीं दिख रहा था, जो यूजुअली जो नॉर्थ इंडिया के जो गांव में होता है कहीं नहीं। एवरीथिंग बिल्कुल क्लीन एवरीवेयर। और मैंने तो बहुत सारे घरों के आसपास भी मैं जाके देखी, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अमेजिंग। मतलब इतने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे ना, इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है अपना विलेज। और यहाँ से एक ये चर्च था जहाँ पे वो हम लोग चर्च भी देखने गए थे। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मतलब इतनी, और अंदर से ना इतनी ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे कि अगर ऐसा हमारा भारत में, हमारे देश में अगर ऐसे बन जाएं, अगर गांव ऐसे डेवलप हो जाएं तो फिर क्या ही कहना। तो फिर तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना किसी को कहीं जाने की, ना माइग्रेट करने की कहीं पे। ये देखिए ये था चर्च जो हम लोगों ने विज़िट किया, बहुत ही सुंदर बना हुआ था। अंदर तो नहीं गए हम लोग, यहीं से ही हम लोग ने बस देखा और हम लोग आगे बढ़ गए गांव कवर करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ये यूजुअली वरना गांव लोग छोड़ के माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहर में आते हैं, फिर शहर के चैलेंजेस के साथ जूझते हैं, वहाँ पे अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। अपना पारंपरिक जो उनका जो खेती है और जो उनके जो भी मतलब लोकल प्रोड्यूस है, ये जो भी हो वो उससे दूर हट जाते हैं, वो छोड़ना पड़ता है, किसानी छोड़नी पड़ती है, कुछ और ऑक्यूपेशन वो अपनाते हैं, फिर सिटी के चैलेंजेस झेलते हैं। और यहाँ आके लग रहा था कि मतलब ऐसा अगर हो जाए कि लोग अपना ही गांव को इतना डेवलप कर लें कि कहीं आपको जाने का मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग दूसरे जगह से लोग आपके गांव में आएँ, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है आप बताइए। यहाँ पे तो दूसरे जगहों से, विदेशों से और भी हर स्टेट से लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं। मतलब कितनी प्राउड फीलिंग होती होगी यहाँ के लोगों को। और सारे मतलब मैंने तो बहुत सारे देखे घर, सब लोग होम स्टे का काम करते हैं। सब जगह लिखा हुआ था रूम्स आर अवेलेबल। आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं, अफोर्डेबल हैं, रेट्स आर अफोर्डेबल, और रुक सकते हैं अगर आपको 1-2 दिन रुकने का मन है। तो सब लोग ने, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो भी मैंने नोटिस किया। एवरी हाउस कोई कहीं रेनोवेशन चल रहा है, कहीं वाइट वॉश चल रहा है, मतलब सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सारी शॉप्स भी थी वहाँ अंदर, फ्रूट्स की भी शॉप थी, कुछ के कपड़ों की शॉप थी, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप थी। और ये उसके बाद फिर सोहेल ऊपर आ गए थे। ये जो ट्री हाउस था यहाँ पे, ये बैम्बू से बना रखा था गांव वालों ने इसको एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। तो वो ऊपर आ कर के इसको देखने के लिए ऊपर आ गए थे, तो मज़ा आया उनको बहुत यहाँ चढ़ने में। और हम यहाँ से आवाज़ लगा रहे थे नीचे। तो बहुत, यहाँ से तो बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। बहुत प्ले एरिया भी था, आप देखिए आगे बहुत सारा बढ़िया प्ले एरिया था। वॉशरूम का एक अलग एरिया था। और ये देखिए ये प्ले एरिया है।
अच्छे से, काफ़ी अच्छा से मेंटेन किया हुआ था विलेज। Today, we are in Molenbeek, the cleanest village of Asia. Have a walk with us. अब यहाँ पर हम लोग रिटर्न हो रहे थे बिकॉज वी हैड ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द विलेज। और यहाँ पे सोहेल कुछ बोल रहे थे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? ऐसा लग रहा है कि भारत से बाहर कहीं यूरोप या अमेरिका प्राग में है। बढ़िया ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल रोड्स, ब्यूटीफुल हाउसेस एंड पीपल आर ऑल एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज। कोई घर की सफाई कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। कोई इधर उधर फालतू के काम में लगा नहीं हुआ है, सब काम की चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा है, इट्स गुड इफ इट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर प्लेसेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो। पूरा गाँव घूम गया सब भागना क्यों है? मुझे हमेशा भागने वाली की जरूरत क्या है? ये देखो गाँव के फल। ये देखिए यहाँ पे गांव के लोग मैक्सिमम तो यहाँ पे होम स्टेज हैं, जो सारे हाउसेस हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं होम स्टे में। यहाँ के फ्लावर्स भी बहुत ब्यूटीफुल। Welcome to Molenbeek, God's own garden. यहाँ पे कुछ घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखिए, ये सुपारी सुखा रखी है। ये है सुपारी। एंडी होम स्टे, मोस्टली सभी घरों ने अपने होम स्टे बना दिए हैं। यहाँ पे सब कन्वर्ट कर दिए हैं होम स्टे में। गेट बना रखा है तो सुंदर। कैसा लगा ऋषिका? बहुत अच्छा। देखना है चलो। अब यहाँ से हमारा ना चाल हमारी कम होने लग गई थी। वी वर गेटिंग एग्जॉस्टेड
वी वर गेटिंग टायर्ड, वी वर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर वॉशरूम्स और बहुत थकान हो गई थी। 2-3 घंटे लगातार देखिए चलने में तो थकान होती ही है, बट हाँ इन्जॉय किया हम लोगों ने, विलेज देख करके अच्छा लगा। और अभी इस समय तो इस पॉइंट पे तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़िट गेट की वो कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। यहाँ पे इनफैक्ट एक दीदी भी बैठी हुई थी, ऋषिका का बहुत मन था आइसक्रीम खाने का, बट वॉशरूम जाना था तो हमने वो सब स्किप किया। हम लोग वॉशरूम ढूंढ रहे थे। वॉशरूम स्टार्टिंग में ही काफ़ी वॉशरूम्स थे वहाँ पे, तो एग्ज़िट गेट को हम लोग सर्च कर रहे थे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ही हमको वॉक करना था और वहाँ पे हमको एग्ज़िट गेट मिल गया था। वॉशरूम वाज नॉट, आई मीन एक आयरनी है बहुत ज़्यादा कि क्लीनेस्ट विलेज में हमें वॉशरूम जो था वो बहुत ही डर्टी मिला। आई मीन मैंने वहाँ पे लोगों को बोला भी 10-20 रुपये आप ले रहे हो, एंड द वॉशरूम वॉज रियली वेरी डर्टी, विच मतलब वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि आप मतलब इतना क्लीनेस्ट विलेज देखने आ रहे हो और वॉशरूम इतना डर्टी है। एनीवेज़ बाकी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था विज़िट करने का। हेलो। बहुत सारी शॉप्स भी थी, ये यहाँ पे हमने कुछ एक्सप्लोर करी, बट सारा सामान जो शिलोंग से आता है सब कुछ। एनीवेज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हमारी वीडियो। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू डेस्टिनेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।